हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र का अगला लेक्चर लेकर आ गए हैं। अभी तक हमारे वीडियो सेशन पे यहाँ पे 3 लेक्चर जो है हम प्रोवाइड करा चुके हैं। ये चौथा लेक्चर है जो यूनिट 1 पे बेस्ड है। ठीक है, तो यूनिट 1 के ये चौथे लेक्चर पे आप सभी ध्यानपूर्वक आज के इस सेशन को देखोगे, समझोगे। बहुत बड़ा सेशन नहीं रहने वाला है। आज हम क्रिस्टल तंत्र को बस खत्म करेंगे और उसे किस तरह से याद रखा जा सकता है उसके इंपॉर्टेंट ट्रिक की बात करेंगे। ध्यान रखना, यहाँ ट्रिक मैंने शब्द यूज किया क्योंकि याद करने के तरीके मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा। ठीक है, जिससे याद करना आसान हो जाएगा आपको। क्लियर हुआ ना? ठीक, तो क्रिस्टल तंत्र होता क्या है? देखो, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि भाई आखिर ठोस होते क्या हैं, ठोस का वर्गीकरण कर लिया था हम लोगों ने। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या क्या होते हैं, उदाहरण से तो उसके अंतर भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने थर्ड लेक्चर में क्रिस्टल जालक तथा इकाई कोशिका को अच्छे से समझ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल तंत्र को। ठीक, तो देखो, क्रिस्टल तंत्र स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। ठीक है, देखो, ये मेरा मेहनत जो है तभी सफल हो पाएगा जब ये सारे बच्चों तक पहुंचेगा और सारे के सारे बच्चे जो हमारी इस वीडियो सेशन को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक, मैं तुम्हारे लिए इतना एफर्ट कर रहा हूँ सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपका साथ रहा तो हमारा चैनल बहुत अच्छा रहेगा। आगे भी हम और आपको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक, तो चलो देखते हैं क्रिस्टल तंत्र को। क्रिस्टल तंत्र को अगर हम परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा एक हिसाब से नहीं कह सकते। जो क्रिस्टल जालक है उसी को तो क्रिस्टल तंत्र कहेंगे, लेकिन क्रिस्टल तंत्र के प्रकार को हम समझ सकते हैं। देखो, क्रिस्टल तंत्र के प्रकार को समझने के लिए हम बोलेंगे क्या कि क्रिस्टल अक्षों तथा उनके मध्य कोणों के आधार पर सिर्फ समझना। क्रिस्टल अक्ष कौन कौन से थे याद आ रहा होगा आपको, पिछला लेक्चर का आपने देखा होगा तो ABC और कोण हम लोगों ने लिया था अल्फा, बीटा और गामा। सभी को याद आ रहा है क्या ये? ठीक, तो इन 6 जो पैरामीटर थे उनके आधार पर ही क्रिस्टल तंत्र को आप क्या कर सकते हो, विभाजित कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो विभाजन ब्रेवे ने किया था, ब्रेवेज भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ब्रेवे या ब्रेवेज ने, इसके अनुसार इन्होंने क्या कहा था कि क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। और क्रिस्टल जालक जो है 14 प्रकार के होते हैं बोला था इन्होंने। कैसे देखेंगे, दोनों को हम लोग देखेंगे। 7 प्रकार के हम लोग क्रिस्टल तंत्र को देखेंगे और 14 प्रकार के हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टल जालक को यहाँ देखने वाले हैं। और सभी के नाम आखिरी तक आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। एकदम बहुत बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को, सर क्या यहाँ पे एकांताक्ष है ना, त्रिंताक्ष, ऐसे ऐसे कुछ नाम आते हैं, खतरनाक नाम, जो कैसे याद रखें सर? ठीक है, उनके बारे में कैसे देखें, अच्छी बंद लंबाई क्या होगा, बंद कोण क्या होगा, ये सब कैसे याद रखें, है ना? तो उसके लिए ट्रिक भी हमारे पास। अंत तक हमारे सेशन पे बने रहिए, बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा। ठीक है, चलो अब देखो, तो हमको समझ आया कि क्रिस्टल तंत्र जो है, क्रिस्टल सिस्टम जो है 7 प्रकार के होते हैं और क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस जो है 14 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने एक टेबल बना दी। इस टेबल के माध्यम से आप सभी को अच्छे से समझा पाऊंगा मैं। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, टेबल ड्रॉ किया। यहाँ प्रकार को समझना है मुझे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो बच्चा, हम लोग क्या करेंगे, इस 3 नाम को पहले लिखा मैंने, इसको 3 भाग में बांट दिया। ये 1 2 3 दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, अगले पेज में हम जाएंगे तो और 3 भाग में बांटा हूँ। उसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा। तो पहले देखो, मेरा क्रम जो है, मैं याद करने के लिए इसी क्रम को फॉलो करूंगा बिल्कुल। कौन कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा जो मैंने लिखा क्या, घनीय, दूसरा है चतुष्कोणीय, तीसरा है विषम लंबाक्ष। इसी सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, अच्छा देखते हैं 1 बाय 1। तो ये घनीय क्रिस्टल तंत्र जो होता है, क्यूबिक जिसको कहते हैं, पहले इसको समझते हैं अच्छे से। घनीय या क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जो है उसमें क्या होता है, तो क्योंकि हम 6 पैरामीटर की बात करें, बार बार कह रहा हूं, ABC जो अक्षीय लंबाई थी, बंध लंबाई थी, और अल्फा, बीटा और गामा जो कि क्या था, बंद कोण था। बस इसी 6 पैरामीटर के इर्द गिर्द हम घूमेंगे। ठीक है, चलो तो क्या होगा, जैसा हम लोगों ने यहां तक समझा। अब देखो, घनीय क्रिस्टल तंत्र जो होता है उसमें अक्षीय लंबाई, यहाँ पे कॉलम सभी को समझ आ गया होगा, दिख रहा है। अक्षीय लंबाई क्या होगा, ABC और A और B और C क्या होंगे, बराबर होंगे, तीनों बराबर होंगे। बंद कोण की बात करें तो अल्फा, बीटा और गामा वो तीनों बराबर होंगे, और तीनों बराबर होंगे किसके, 90 अंश के। ठीक है, 90 अंश के कोण के क्या होंगे, बराबर होंगे।
क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक। अब क्रिस्टल जालक की बात करें तो क्रिस्टल जालक जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, दो प्रकार पढ़ा था, दो मुख्य रूप से, या एससीसी, बीसीसी, एफसीसी ऐसे करके हम लोगों ने वो पढ़ा था। याद आ रहा होगा, ध्यान आ रहा होगा सभी लोगों को, उसको क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो यहाँ पे घनी या क्यूबिक जो है क्रिस्टल तंत्र, उसमें तीन क्रिस्टल जालक, तीन प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं। वो कौन कौन से देखें तो एक है क्या हमारे पास प्रिमिटिव, और दूसरा है क्या बीसीसी, और तीसरा है क्या एफसीसी। इन सब का नाम हम लोग को पता है, हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में इन सबको डिटेल से पढ़ा भी है, इसलिए मैं यहाँ शॉर्टकट बता रहा हूँ। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वो चीज़ें पता होंगी, जरूरी है भाई। ठीक, हर चीज़ में हम, हर लेक्चर में हम उसी बातों को घुमा फिरा कर नहीं रख सकते, है ना। तो वो सब आपको पता होना चाहिए, आपको ध्यानपूर्वक देखना है वो सारे लेक्चर, और हर चीज़ आपको याद भी रखना है। क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि भाई प्रिमिटिव जो यूनिट सेल होता है, जिसको हम लोग आद्य यूनिट सेल कहते हैं, वो रहता है एक ठो, और एक ठो रहता है कौन सा, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, और एक रहता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस तरह से तीन क्रिस्टल जालक यहाँ पे रहते हैं, किसमें, इस घनी के अंतर्गत तीन जालक, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ बगल देखो कोष्टक में तीन लिखा, क्यों लिखा, तीन समझ आए। इसके उदाहरण की बात करें तो NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड और ZnS, ये इसके उदाहरण हैं क्यूबिक क्रिस्टल तंत्र के, घनी क्रिस्टल तंत्र के, ठीक है। दूसरे में आते हैं, दूसरा है कौन सा, चतुष्कोणी, जिसको द्विसमलंबाक्ष भी कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है टेट्रागोनल। अच्छे से लिखा है, देख लेना बेटा, ठीक है। अब जब हम इसकी अक्षीय लंबाई की बात करते हैं तो यहाँ A बराबर होता है B के, बट ये बराबर नहीं होते किसके, C के। A बराबर होगा B के, बट ये जो B बराबर नहीं होता है C के, मतलब A और B तो बराबर है, इसलिए A भी बराबर नहीं होगा C के और B भी बराबर नहीं होगा C के। बात समझ आए? जब बंद कोण की बात करते हैं तो बंद कोण यहाँ क्या होगा, अल्फा, बीटा और गामा तीनों बराबर होंगे, और तीनों का मान 90 अंश के बराबर होगा, ठीक है। जब यहाँ क्रिस्टल जालक की बात करें तो यहाँ दो प्रकार के क्रिस्टल जालक रहते हैं, एक रहता है पीसी और एक होता है बीसीसी। शॉर्टकट बता दिया हूँ मैं, ठीक है। अब मैं शॉर्टकट में ही बात करूंगा, ठीक है। प्रिमिटिव सेल रहता है और एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल रहता है, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल रहता है। तो आप ये शॉर्टकट पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। उदाहरण की बात करें तो यहाँ होता है क्या, टीन, SN, SnO2, TiO2, ये कुछ उदाहरण है, ठीक है। दोनों क्रिस्टल तंत्र समझ आया। नेक्स्ट बात करें थर्ड की, थर्ड क्या है, विषम लंबाक्ष, जिसको कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक। क्या कहते हैं, ऑर्थोरोम्बिक। और यहाँ जब बात करते हैं अक्षीय लंबाई की, तो कोई भी अक्षीय लंबाई बराबर नहीं होता, A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C, ठीक है। तीनों का कोई लेना देना नहीं, सब भी अलग अलग होते हैं, असमान होते हैं, ठीक। अगर हम बंद कोण की बात करते हैं तो बंद कोण यहाँ पे भी क्या होता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों बराबर होते हैं, और तीनों बराबर होते हैं किसके, 90 अंश के, ठीक है। यहाँ हम क्रिस्टल जालक की बात करते हैं तो यहाँ चार प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं, पीसी, बीसीसी, एफसीसी और बेस सेंटर्ड। ये चारों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा क्रिस्टल जालक को, ठीक है। तो इतने प्रकार होते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो KNO3, ठीक है, और दूसरा उदाहरण है BaSO4, ठीक है। यहाँ उदाहरण अच्छे से क्लियर समझ नहीं आ रहा होगा तो यहाँ मैंने स्क्रीन पे नोट डाउन कर रखा है, आप लोग लिख लेना, ठीक। ये विषम लंबाक्ष के ये उदाहरण है, KNO3 और BaSO4, ठीक है। चलो, तो ये तीन समझ आया, तीन प्रकार जो है। इसी तरह से हम 7 प्रकार को देखेंगे। चौथे प्रकार की बात करें तो चौथा प्रकार है त्रिकोणीय, जिसको क्या कहा जाता है, ट्राइगोनल, त्रिशयनताक्ष भी कहते हैं। अक्षीय लंबाई की बात करें तो अक्षीय लंबाई यहाँ बराबर होता है A बराबर B बराबर C के, और जबकि अक्षीय कोण या बंद कोण की बात करते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, बट ये सभी के सभी 90 अंश के बराबर नहीं होते। अल्फा, बीटा और गामा आपस में तो बराबर होते हैं, लेकिन कभी भी 90 अंश के बराबर नहीं होते, ठीक है। इसके क्रिस्टल जालक की बात करें, क्रिस्टल जालक होता है क्या, एक प्रकार का, वो है कौन सा, पीसी, ठीक है, पीसी, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो HGS होता है, और दूसरा उदाहरण हम लोगों ने रखा है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का। क्लियर हुआ, ठीक है। अगले क्रिस्टल तंत्र की बात करें तो है पांचवा क्रिस्टल तंत्र है षटकोणीय, जिसको हेक्सागोनल के नाम से कहा जाता है। और यहाँ अक्षीय लंबाई होता है क्या, कि A बराबर होगा B के, बट B जो है कभी भी बराबर नहीं होगा C के, ठीक। अगर हम लोग अक्षीय कोण की बात करें या बंद कोण की बात करें तो यहाँ क्या होता है, देखो, बंद कोण अल्फा और बीटा तो बराबर होते हैं, अल्फा और बीटा बराबर होते हैं, किसके बराबर होते हैं, 90 अंश के, लेकिन गामा जो है बराबर नहीं होता इनके, और गामा का वैल्यू जो है वो होता है कितना, 120 अंश,
ठीक है, सभी को समझ आ रहा है। और क्रिस्टल जालक की बात करें तो यहाँ एक प्रकार का क्रिस्टल जालक होता है, दैट इज पीसी। उदाहरण की बात करें तो षटकोणीय या हेक्सागोनल का उदाहरण है ग्रेफाइट। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखें, छठवा क्रिस्टल तंत्र है, क्रिस्टल सिस्टम है जो है क्या, एकंताक्ष जिसको मोनोक्लिनिक कहते हैं। ठीक है, और यहाँ जब हम बात करें अक्षीय लंबाई की, ठीक है, अक्षीय लंबाई या बंध लंबाई की बात करें तो यहाँ ए और बी और सी कोई भी बराबर नहीं होते। ठीक है, बंध कोण की बात करें तो अल्फा बराबर होगा गामा के, जो कि बराबर होगा किसके, 90, और बीटा कभी भी 90 अंश के बराबर नहीं होता। यहाँ दो प्रकार के क्रिस्टल जालक आते हैं, एक होता है पीसी और दूसरा होता है बीसीसी। उदाहरण की बात करें तो गंधक है और दूसरा है क्या, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक है, अगला और लास्ट देखिए अगर हम लोग क्रिस्टल तंत्र की तो वो है क्या, त्रिनताक्ष जिसको ट्राइक्लिनिक कहते हैं। और यहाँ अगर हम लोग बंध लंबाई की बात करें तो A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तीनों कभी भी बराबर होते ही नहीं है। ठीक, और अगर हम कोण की बात करें तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा एंड दीज आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एक तो सभी असमान रहते हैं और कोई भी इसमें से 90 अंश का नहीं होता। ठीक, क्रिस्टल जालक की बात करें तो यहाँ क्रिस्टल जालक होता है पीसी। उदाहरण की बात करें तो CuSO4 और 5H2O और पोटेशियम डाइक्रोमेट भी है, इसका उदाहरण K2Cr2O7। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये समझ आया होगा कि 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। ठीक है, तो 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं और 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक कैसे, तो देखो 3 क्रिस्टल जालक यहाँ 3 हो गया, 2 यहाँ 3 2 5 हो गया, 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, 9 के बाद इधर देखें तो ये हो गया क्या, 10, ये हो गया 11, 11 और 2 13 और 1 14। तो हम लोग कह सकते हैं कि 7 क्रिस्टल तंत्र होते हैं लेकिन 14 क्रिस्टल जालक होते हैं। ये ब्रेवे के अनुसार है, ब्रेविश ने इसको दिया था, इसको वर्गीकृत किया था। अब देखो भैया होता क्या है, प्रॉब्लम ये होता है कि आखिर इन्हें याद कैसे रखा जाए। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग नाम, ये नाम ही बहुत खतरनाक है इन लोग का। ठीक है, और उनके बारे में उसकी प्रॉपर्टी भी कैसे याद रखें हम लोग। तो ये देखो याद रखने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे थोड़ा आसान चीज़ों को रखा है, समझने की कोशिश करना जरा। ठीक है, मैं 3 भागों में बांट दिया हूँ, पहले ये 3 को रखा, फिर ये 3 को रखा, देखो फिर एक लाइन खींचा, फिर एक 7वें को अलग में रखा। ठीक है, तो 3 रखने का पीछे क्या है, अब देखो 3 रखा मैंने। अब एक एक करके देखेंगे, पहले नाम तो आप अच्छे से याद कर लो। नाम याद करने का तरीका क्या रहेगा, देखो अगर आपको नाम याद रखना है तो इंग्लिश नाम याद रखना बहुत जरूरी है बच्चा। ठीक है, नाम पहले 7 क्रिस्टल तंत्र के नाम कैसे याद रखोगे। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ नाम याद रखने के लिए, किसका, नाम कैसे याद रखोगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास नाम जो था, ठीक, उसको 3 ग्रुप में मैं बांटा हूँ, लेकिन जब नाम याद करने की बारी आती है तो 7 नाम है हमें पता है, मैं क्या करूँगा, CT OT HMT ये रखूँगा। समझो बात को, CT OT HMT। ठीक है, CT OT HMT। ठीक, अब ये कैसे याद रहेगा हमको, तो देखो बच्चा CT याद रहेगा, CT से CT स्कैन सुना है, CT स्कैन मशीन आता है ना बड़ा सा। ठीक है, CT स्कैन करते हैं, ऐसा तो सुना ही होगा। OT भी जानते हैं, OT क्या है, OT ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन, O फॉर ऑपरेशन, T फॉर थिएटर। ठीक है, तो इधर CT स्कैन से हम लोगों ने याद रख लिया CT, और OT से क्या याद रख लिया, ऑपरेशन थिएटर। अब देखो CT मशीन जो है, CT स्कैन करने वाला मशीन, ठीक है, जो ऑपरेशन थिएटर में लगता है, ऐसा मान लो, याद रखना है ना, सिर्फ याद करने के तरीके बता रहा हूँ मैं। जो कि ऑपरेशन थिएटर में लगता है, वो उसको किसने बनाया, HMT ने बनाया, हिंदुस्तान मशीन टूल ने बनाया। HMT एक कंपनी का नाम है। ठीक है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ठीक, तो CT और OT में जो मशीन रहता है उसको HMT ने बनाया। समझ रहे बात को, CT स्कैन और ऑपरेशन थिएटर में जो मशीन रहता है उसको किसने बनाया, HMT ने बनाया। आपको नाम याद हो जाएगा। देखो C से क्या हुआ, CT, पहले तो याद रखे भाई CT है ना, तो C से हो गया क्यूबिक, T से हो गया टेट्रागोनल। अब क्या आया बारी OT का, OT में O से आ गया ऑर्थोरोम्बिक और T से क्या आ गया, ट्राइगोनल। ठीक है, अब क्या बच गया हमारे पास HMT, तो HMT से H का आ गया हेक्सागोनल, M का आ गया मोनोक्लिनिक और T का आ गया ट्राइक्लिनिक। याद रहा, आसान रहेगा, CT OT HMT। ठीक है, CT
OTHMT। कैसे याद रखोगे बच्चा? देखो CT स्कैन करने वाला मशीन, OT क्या हो गया? ऑपरेशन थिएटर में यूज करने वाला मशीन, किसने बनाया? HMT ने बनाया। तो ये सातों क्रिस्टल तंत्र याद रहेंगे। कोई भूलेगा क्या? कोई भूलेगा क्या? बताओ मुझे जरा। बिल्कुल नहीं भूल सकते आप, चाह कर नहीं भूल सकते, ठीक है। बस इंग्लिश में नाम आपको याद रखना है। इंग्लिश में वैसे ही याद हो जाएगा यार, पढ़ते रहो। और इंग्लिश का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप एक साइंस की स्टूडेंट हो और आगे पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश तो आपको भैया छोड़ना नहीं है, ये बात तो याद रखो, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको नाम याद रखना है, हिंदी में भी रखना है, ठीक है। जब आप इंग्लिश नाम याद रख लिए तो ऑलरेडी आपको हिंदी नाम समझ आ जाएगा, ठीक है। हेक्सागोनल को षटकोणी कहते हैं, है ना। मोनोक्लिनिक को एकंताक्ष कहते हैं, और मोनोक्लिनिक को एकंताक्ष तो ट्राइक्लिनिक को त्रिंताक्ष कहेंगे, याद रहेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ आया? CT OT HMT, ये तो हम लोगों ने नाम याद रखने का ट्रिक बनाया। अब देखो, अब उसके बाद हम बात करते हैं अक्षीय या बंध लंबाई की। किसकी बात करूँ? ध्यान समझना, अक्षीय या बंध लंबाई की। ध्यान से देखना बेटा स्क्रीन पे, मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। अब क्योंकि बोर्ड तो अवेलेबल नहीं है अभी हमारे पास, तो स्क्रीन पे ही समझने का कोशिश करो। मैं पूरी तरह से आपके लिए ये सब चीज़ें अच्छे से अच्छे तरीके से लेकर आने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, कंटिन्यू, ठीक है। तो अक्षीय या बंध लंबाई की जब बात करते हैं, अक्षीय लंबाई या बंध लंबाई की बात करते हैं, तो कैसे याद रखेंगे? मैंने आपको कहा, बार बार क्या कहा कि इसे हम 3 तरह से याद रखेंगे। 3 के ग्रुप में बांट लिया। पहले 3 को पहले 3 कौन है? CTOT, है ना, याद रखा था। तो पहले 3 कौन है? CTO के बारे में बात करेंगे। तो पहले C को लेके चलते हैं। C घनी, जिसको क्यूबिक कहते हैं। T क्या है? चतुष्कोणी, जिसको टेट्रागोनल कहते हैं। और O क्या है? ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। तो अब कैसे याद रखेंगे इनको? देखो, जब हम अक्षीय बंध की लंबाई, अक्षीय लंबाई या बंध की लंबाई जब हम याद रखना चाहते हैं तो CT पहला हमारा क्या है? CTO तक हम लोगों ने याद रखा, पहला, दूसरा और तीसरा ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं नाम तो याद है मुझे, नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम मुझे तीनों याद है, ठीक है। अब देखो, नाम याद है, हमको क्या याद करना है? सिर्फ और सिर्फ अक्षीय या बंध लंबाई याद करना है, ठीक है। तो अब कैसे समझो, इसका बंध लंबाई क्या होता है? A बराबर B बराबर C होता है। इसका क्या होता है? A बराबर B तो होता है, लेकिन बराबर नहीं होता C के। और इसका क्या होता है? A बराबर नहीं होता, B बराबर नहीं होता C के, यही होता है ना। अब देखो, इसको कैसे आप समझोगे? इसको अगर आप समझोगे तो इसको कैसे याद रखें? तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है। आपको कैसे समझना है? देखो, फिर से आते हैं हम लोग, ठीक। चलो, थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ अभी, थोड़ा देखो। हम लोग को अगर तीनों का नाम याद हो गया तो हम लोग कैसे इसको बंध लंबाई को याद करेंगे? देखो, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक चीज पकड़ेंगे, वो है असमान। असमान मतलब जानते हो? अनइक्वल, जो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो शुरू में देखो, शुरू में कितना है? कितने अनइक्वल हैं, कितने असमान हैं? कोई भी असमान नहीं है, सब तो बराबर है ना भैया। कोई बराबर नहीं है, ऐसा वाला चीज है क्या? नहीं ना। तो शुरू में क्या बोलेंगे? एक भी असमान नहीं है या एक भी बराबर नहीं है, मतलब 0 है। दूसरे में क्या है? एक जन है जो क्या है? असमान है या बराबर नहीं है। और दूसरे में क्या है? तीसरे में क्या है? 2 जन असमान है या 2 जन ऐसे हैं जो बराबर नहीं है। तो ये हमारा बन गया 0 1 2। क्या हुआ? 0 1 2। अक्षीय लंबाई या बंध लंबाई हमको याद हुआ। 0 किसके लिए? घनी के लिए, चतुष्कोणी के लिए 1 और विषम लंबाक्ष के लिए 2। अब ये कैसे? 0 1 2 का मतलब क्या है? तो 0 मतलब एक भी असमान नहीं है, इसका मतलब सभी बराबर है। और चतुष्कोणी में एक असमान है, एक असमान मतलब एक अनइक्वल है, मतलब A और B तो बराबर हैं, बट वो बराबर नहीं है किसके? C के। याद रहेगा ये, ठीक। अगर 2 अनइक्वल है कह रहे हैं, मतलब यहाँ पे A भी इक्वल नहीं है और 2 अनइक्वल का साइन आ गया, ठीक है। तो तीनों इस तरह से याद रहेंगे। इसी चीज को 0 1 2 को आप पकड़ के रखो और इसी चीज को अगले 3 वाले में भी लागू कर दो। अगला 3 कौन सा था हमारा? अगला 3 था हमारा THM, ठीक है, THM, ठीक है, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल और एकंताक्ष, ठीक है, मोनोक्लिनिक। अब इसमें हम लोग उसी 3 को याद, देखो 0 अनइक्वल मतलब सभी इक्वल हैं, हाँ भाई सभी इक्वल हैं। यहाँ पे एक ठो अनइक्वल है, इसका मतलब देखो A बराबर है B के, लेकिन B बराबर नहीं है C के, बिल्कुल सही, ठीक। अगर हम लोग एकंताक्ष की बात करें तो यहाँ 2 ठो अनइक्वल है, मतलब याद हो गया क्या? 0 1 2 0 1 2, 2 बार आपने लगा दिया। और लास्ट तो याद रहेगा ही, सातवां क्या है? 2 ठो है।
तो इसको देखो, इसको याद रखने का 7 ठो नाम है। फिर से एक बार रिपीट करूं, अक्षी लंबाई में कैसे याद रखोगे, शुरू के 0 1 2 0 1 2, फिर उसके बाद 2 लिख देना, ठीक है। 0 1 2 0 1 2 2, ये किसको 0 1 2 क्या है, तो असमान या अनइक्वल, अनइक्वल की संख्या है, आपको आराम से याद रहेगा, ठीक है। मतलब जो बराबर नहीं है, तो कितने बराबर नहीं है, पहले में देखोगे एक भी बराबर नहीं है, मतलब सब बराबर है। एक भी बराबर नहीं वाले बोल रहा हूं ना, मतलब बराबर नहीं वाला चिन्ह देखना है आपको, शब्दों को समझो। एक भी बराबर नहीं है ऐसे वाले कितने हैं, एक भी नहीं है ना, 0 है, तो क्या होंगे, सभी बराबर होंगे ना, ए बराबर बी बराबर सी के। लेकिन अगर एक बोलता हूं मैं, एक ठो बराबर नहीं है बोल रहा है, मतलब ए बराबर है बी के लेकिन बी बराबर नहीं है सी के। अगर 2 ठो बोल रहे हैं, 2 ठो असमान है, इसका मतलब क्या है, ए भी बराबर नहीं है बी के और बी भी बराबर नहीं है सी के। याद रहेगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये याद रहेगा 0 1 2 0 1 2 और लास्ट में 2, ठीक। अब कैसे बंद लंबाई या अक्षी लंबाई आपको याद रखने वो समझ आया, ठीक। चलो नेक्स्ट चलते हैं, बंद कोण पे अक्षी कोण पे, ध्यान से समझो बच्चा, ठीक है। इतना सारा चीज तो कोई बताए ना बताए, मेरे यहाँ जरूर मिलेगा ही, ठीक है। तो कैसे याद रखना है सबको समझ आया। जब हम बंद लंबाई की बात करते हैं तो बंद लंबाई देखो कैसे याद रखोगे। अब भैया 3 दोस्त हैं, समझो बंद लंबाई में जब हम लोग याद करते हैं तो कहानी को सुनो, अल्फा बीटा और गामा 3 दोस्त हैं, ठीक है। फिर से वही कह रहा हूं मैं, 3-3 के ग्रुप में हम लोग काम करेंगे, ठीक है, 3-3 के ग्रुप में काम करेंगे। अल्फा बीटा और गामा हमने क्या कहा, 3 दोस्त हैं, ठीक है। तो पहले ग्रुप में देखो, पहले ग्रुप में क्या होता है, ये तीनों में बहुत जमती है, बहुत अच्छी दोस्ती, गहरी दोस्ती रहती है पहले ग्रुप में, इनमें बहुत अच्छी दोस्ती रहती है, ठीक है। और ये अल्फा और बीटा और गामा हमेशा बराबर रहते हैं और सब लोग बराबर काम करते हैं या सब लोग बराबर खर्चा करते हैं, सब लोग 90-90 रुपए खर्चा कर दिए। समझ रहे हो बात को, क्या कह रहा हूं मैं। अल्फा बीटा और गामा 3 दोस्त हैं। जब हम पहले ग्रुप की बात करते हैं तो तीनों में क्या होता है, बहुत कड़क की दोस्ती रहती है, एकदम बराबर, सब एकदम जान दे देंगे वाला हिसाब रहता है, ठीक है। तो अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर रहते हैं और तीनों किसके बराबर रहेंगे, 90 अंश के बराबर रहते हैं, ठीक है। या ऐसा कह सकते हो कि अल्फा बीटा और गामा तीनों ने पार्टी किया और पार्टी करने के लिए क्या किया, 90-90 रुपए जमा कर लिए भाई, तीनों ने बराबर, हर चीज बराबर तरह से बंटवारा हुआ, तीनों में बराबर प्यार है, सब चीजें। लेकिन जब हम दूसरे ग्रुप की बात, ये पहले देखो, पहले ग्रुप को कह रहा हूं मतलब समझ आया, तीनों की बात कर रहा हूं मैं, तीनों में हमेशा देखना अल्फा बीटा गामा बराबर। और ये ग्रुप देखो, नाम में याद रखने बोला था, CTOT वाला ट्रिक लगाना और वैसी उसी क्रम में याद रखना, तब ये ट्रिक काम करेगा, ठीक है ना। चलो अगले ग्रुप की बात करें तो अगला जो ग्रुप है, अगला 3 ग्रुप पे ध्यान से देखना, अगला 3 ग्रुप हमारा कौन कौन सा है, THM, जो क्या क्या है, त्रिकोणीय, षटकोणीय और एकांताक्ष। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ जब हम लोग अक्षी कोण या बंद कोण की बात करते हैं तो देखो क्या होगा, 3 दोस्त थे, वो तो कहानी आपका है। अब दूसरे ग्रुप में हुआ क्या, फिर से दूसरे ग्रुप में भी 3 दोस्त थे, उनका नाम भी क्या है, अल्फा बीटा और गामा। लेकिन हुआ क्या दूसरे ग्रुप में भैया थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। क्या प्रॉब्लम हुआ, देखो अल्फा और बीटा और गामा ये तीनों तो एकदम अच्छे दोस्त थे। चौथे नंबर की बात करो, इसको समझ रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो तीनों तो क्या बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन भाई कोई अमीर और कोई गरीब था भाई उन लोग, लेकिन दोस्त तो बहुत अच्छे थे ना, दोस्त तो बहुत अच्छे थे, ठीक है। इसलिए पार्टी करने का सोचे ना तो सबने बराबर पैसा नहीं दिया, सबने बराबर पैसा नहीं दिया, किसी ने क्या किया, किसी ने कुछ ज़्यादा दे दिया, किसी ने कम दे दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, कुल मिला के इनको पैसे जो मिले वो तो मिल गए जितना जमा करना था पार्टी के लिए, लेकिन सभी ने 90-90 रुपए नहीं दे पाया, ऐसा याद रखोगे इसको। इसका ट्रिक समझ आया। पहले क्या हुआ था, पहले ग्रुप में पहले 3 की बात करूं, पहला दूसरा और तीसरे की बात करूं, इन तीनों में अगर आपको बंद कोण याद करना है तो अल्फा बीटा और गामा 3 दोस्त थे और तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तीनों आपस में बहुत बराबर थे और सभी के पास क्या पार्टी करने के लिए क्या थे, बराबर बराबर पैसे थे, सभी 90-90 रुपए जमा करते थे, ऐसा याद रहेगा। ये याद रहेगा पहले ग्रुप की, ये 3 का कहानी खत्म हो चुका है ना। अब वापस आते हैं ये चौथे नंबर पे क्या कहा मैंने, फिर से समझो। चौथा जो हमारे पास त्रिकोणीय या त्रिसंताक्ष है, जिसको ट्रायंगल कहते हैं, वहां पे बंद कोण की बात याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, 3 दोस्त जो थे अल्फा बीटा और गामा, वो दोस्त तो बहुत अच्छे थे, अभी भी उनकी दोस्ती टूटी नहीं है भाई, लेकिन बेचारे कोई गरीब कोई अमीर थे, है ना, सब लोगों ने बराबर पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो 90 रुपए के बराबर सभी लोगों ने नहीं दिया था, ठीक है। कोई ज़्यादा दे दिया कोई कम दे दिया, लेकिन 90-90 सब लोगों ने नहीं दिया था। ये बात समझ आया, ठीक। अब 5वें की बात करते हैं। सर 5वां कैसे याद रखें, ठीक है। तो 5वां देखो, अब वही 3 दोस्त थे, कौन कौन, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है।
अक्षी बंद या बंद कोण ज्ञात करने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा वही 3 दोस्त हैं अभी भी, ठीक। अब उसे कैसे याद रखोगे, अल्फा बीटा और गामा है तो अब क्या हुआ, अल्फा और बीटा तो बहुत अच्छे दोस्त रह गए, लेकिन गामा को छोड़ दिए। गामा क्या हुआ देखो, अल्फा और बीटा बेचारे लोग तो बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों थोड़ा गरीब जैसे थे, गरीब टाइप के लोग थे। उनको क्या किया, जो गामा है वो घमंड के कारण छोड़ दिया। अब अल्फा बीटा दोनों मिला के 90 रुपये जमा किए बेचारे लोग पार्टी के लिए, लेकिन गामा थोड़ा क्या घमंड में चूर था, मैं अमीर हूँ तो 120 रुपये जमा कर, उसके पास 120 रुपये हो गए, ठीक है। तो वो पार्टी में शामिल नहीं हुआ। अरे यार छोड़ो यार, मैं तुमसे बड़े दोस्त, तुमसे अच्छे दोस्त बनाऊंगा बोला, और गामा अलग हो गया। तो क्या है बोलोगे, इसको कैसे याद रखोगे, वन कोड समझ आया। ये वाला दूसरा जो है सट कोड़ी की बात करें तो ठीक है, पहले में क्या हुआ, मतलब चौथे नंबर की बात करूँ, चौथे में क्या हुआ, तीनों बराबर थे, लेकिन तीनों गरीब और अमीर का कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन जब पांचवें में बारी आई तो 2 जन तो अभी भी दोस्ती टूटी नहीं है 2 जन की, लेकिन क्या हुआ, ये जो है ना गामा वो थोड़ा हेकड़ाई दिखाया और हट गया। अब थोड़े दिन बाद गामा को होश आया, अरे यार ये तो गड़बड़, उसका पैसा खत्म हो गया, ठीक है, उसका पैसा खत्म हो गया। अब वो बोला थोड़ा कम हो गया, मेरे पास पैसा नहीं यार, मैं दोस्ती कर लेता हूँ अपने पुराने दोस्तों से। तो क्या किया उसने, अल्फा से फिर दोस्ती कर लिया, किसने, गामा से, और फिर दोनों ने मिलकर पार्टी किया 90 रुपये मिला के। लेकिन क्या हुआ, बीटा को अब हेकड़ैया आ गया, ठीक है। अब बीटा को हेकड़ैया आया, अब बीटा बेचारा क्या हो गया, बीटा हेकड़ैया आया कहें, या उसकी पैसे और कम हो गए कहें, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके पास पैसे जो है 90 रुपये नहीं रहे, ठीक है। अब 90 रुपये नहीं रहे तो वो अलग ग्रुप में रहने लग गया, ठीक है। समझ आया, इतना चीज अच्छे से समझ आया क्या, ठीक। अब ये तीनों को एक बार रिवीजन करते हैं। देखो चौथे में क्या हुआ, पूरा कहानी ध्यान से सुनना। 3 दोस्त थे, अल्फा बीटा और गामा, लेकिन तीनों क्या थे, एकदम अच्छी दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी, लेकिन कुछ कोई अमीर था कोई गरीब था, इसलिए क्या हुआ, सबने 90 रुपये बराबर नहीं दिया, ठीक है, समझ आया। लेकिन जब पांचवी की बात करूं मैं, पांचवी को समझाने के लिए मैंने कहानी बनाया कि क्या, अल्फा और बीटा तो बराबर दोस्त बने रहे, और दोनों ने 90 रुपये जमा किया भी, लेकिन गामा थोड़ा अमीर हो गया और वो हेकड़े दिखाने लग गया, अलग हो गया ग्रुप से, ठीक। 120 रुपये हो गए उसके पास भी, ठीक। अगर छठवें ग्रुप की बात करें, छठवें क्रिस्टल तंत्र की बात करें, ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, अब गामे के पास थोड़ा पैसा खत्म हुआ, फिर उसको पुराने दोस्ती की याद आई और वो अल्फा के पास चले गया, दोस्ती कर लिया, और दोनों ने फिर 90 रुपये मिला के अपना क्या किया, पार्टी किए। लेकिन बेचारा बेटा कह सकते हैं, या तो उसके पास पैसे कम हो गया ज़्यादा, वो तो हमको नहीं पता चला, ठीक है। वो लेकिन क्या हो गया, उन ग्रुप से अलग हो गया। क्यों, अरे भाई पहले जो हमको छोड़ के गया तो उससे तू दोस्ती कर लिया बोल के क्या कर दिया, बेटा जो है उसको छोड़ दिया, किसको, अल्फा को, और वो उसके पास पता नहीं कम पैसे थे ज़्यादा, लेकिन 90 तो नहीं थे, ये याद रखो। क्लियर हुआ, चलो। अब लास्ट तो आपको याद रखना ही है बच्चा एकदम। अब जब इतना चीज़ मैं आपके लिए सहूलियत कर दिया तो लास्ट तो याद रखना बहुत आसान है ना। तीनों फिर बहुत ज़्यादा दुश्मन हो गए, बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो गई, और तीनों के पास, किसी के पास ज़्यादा भी हो सकते हैं और किसी के पास कम पैसे भी हो सकते हैं, लेकिन तीनों की दुश्मनी बहुत ज़्यादा हो गई और कोई भी 90 रुपये नहीं रखा, ठीक है। किसी के पास हो सकता है ज़्यादा हो गए, किसी के पास हो सकता है कम हो गए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होगी, बहुत अच्छे समझ आई होगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा, चीज़ें याद रखने में आसानी हुई, ट्रिक को आपने समझा, तो इसी तरह की ट्रिक हम आगे आते, जब भी आपको लगता है या कुछ ऐसे टॉपिक हमको मिलते हैं, ठीक है, जिसमें ट्रिक की आवश्यकता है, तो हम आपको अवश्य प्रोवाइड करेंगे, ठीक है बच्चा लोग। तो इतना ही कहते हैं, आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही याद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तब हम लोग आगे कंटिन्यू अपने सिलेबस को बढ़ाएंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे समझते हुए चले होंगे, ठीक है। आगे जो हमारा लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ हम इकाई कोशिका के घनत्व की गणना करेंगे, ठीक है। घनत्व का व्यंजक हम लोग निकालेंगे, इकाई कोशिका के घनत्व की गणना, डेंसिटी हम लोग यहाँ समझ लेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे प्रीवियस 3 लेक्चर को नहीं देखा, ठीक है, वो हमारे चैनल में जाएं। हमारे चैनल में तीनों लेक्चर रखे हुए हैं, ठीक है। वो 3 लेक्चर आप लोगों ने देखना है, बिल्कुल देखना है, ठीक है। और अगर नोट्स बना रहे हो अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक। और अभी तक जिन बच्चों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है। ये बहुत नेसेसिटी है। देखो बेटा क्या है ना, हमारे चैनल को सुचारू रूप से अगर चलाना है, मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूँ, उसके बाद भी कई बच्चे अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, ठीक है। उतना नहीं करना है आपको शेयर भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करो, जितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचा सकते हो पहुँचाओ। ऐसा नहीं सोचना है कि सर हमको चलो कहीं से मिल गया तो हम बस हम ही फ़ायदा उठाते हैं, नहीं बेटा, ठीक है। ऐसे में नहीं चल पाएगा ये ज़्यादा दिन। हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, उसको फैसिलिटी हमको तभी मिलेगी ना जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, तब यूट्यूब हमारा चैनल जो है स्टेबल कर पाएगा। समझ रहे हो बात को, मैं हर बार समझाता हूँ,
आज भी कह रहा हूँ, तो अधिक लोगों तक सब शेयर करो। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खाली वीडियो देखा है, वो सब्सक्राइब भी करो। सब्सक्राइब करने सभी को आता है, ठीक। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो बगल में घंटी का बटन रहता है ना, ऐसा घंटा बना हुआ रहता है, उसको जरूर दबा लेना। उससे क्या होता है ना, उससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा ना, वो आप तक पहले ही पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं मेरा वीडियो डाला, आपको क्या होगा, वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आराम से उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो बातें समझ आई? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अच्छे से पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो, ठीक है।